बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। कुछ दिन पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था इमरान खान साहब का कि वो कह रहे थे कि मुझे देसी मुर्गी, देसी घी बहुत पसंद है। इंटरव्यू काफ़ी पुराना है लेकिन मेरे सामने आया तो मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी रेसिपी बनाता हूँ कि जो देसी मुर्गी हो और देसी घी हो। अब ये मज़ेदार तरीके से हम कैसे बना सकते हैं, इतना मज़ेदार कि आप उँगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनाने वाला हूँ, तो रेसिपी को आपने डिटेल में देखना है। एक एक स्टेप बताऊंगा, डिटेल में तफसील से बताऊंगा, तो ये मज़ेदार रेसिपी बनेगी कैसे। चलें फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है और यहाँ पे मेरे पास देसी घी है। ये घर का ही निकला हुआ देसी घी है। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं कि देसी घी किस तरह से निकलता है तो यहाँ पे मैं आई बटन दे देता हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये जो देसी घी है इस कढ़ाई में डाल देंगे। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 चम्मच देसी घी ले लिया है। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मेरे पास 3 पाव देसी चिकन है। मैं आपको इसका टैग भी दिखा देता हूँ। ये देखें, इसका ये टैग है और इस पे देसी चिकन लिखा हुआ है कि आप समझे कि आपके भाई ने बॉयलर ही ले लिया है। तो ये देसी चिकन है, इसको मैं इस देसी घी में डाल दूंगा। यहाँ पे मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, ये इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ गरम मसाले हैं जिसमें जेवतरी, बादियान, काली मिर्च, सब्ज इलायची, 4 लौंग, दालचीनी और 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा, ये भी इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून सफ़ेद नमक और 1 टीस्पून काला नमक, ये दोनों नमक भी इसमें साथ ही डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हमने देसी घी में फ्राई कर लेना है अच्छे तरीके से। चिकन को हमने इसके कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट में इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून सालन मसाला, ये इसमें शामिल कर दूंगा। ये मसाले डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस रेसिपी में हमने प्याज शामिल नहीं करना, तो रेसिपी को आपने एंड तक और ध्यान से देखना है। थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसकी हमने 1 मिनट भुनाई करनी है, ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 1 मिनट भुनाई करेंगे। इसकी मैंने 1 मिनट भुनाई मुकम्मल कर ली है। अब यहाँ पे मैंने चिकन को गलाना है, तो क्या करूँगा, इसमें पानी शामिल करूँगा। इसमें मैंने तकरीबन 2.5 मग पानी शामिल किया है। क्योंकि ये देसी चिकन है तो ये ज़रा देर से गलता है, इसलिए पानी मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा डाला है। ये ना हो कि पानी कम डालें और पानी खुशक हो जाए और फिर चिकन नीचे लग के सड़ जाएगा, यानी जल जाएगा। चम्मच फेर के इसको एक दफ़ा हम मिक्स कर लेंगे और इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूंगा जब तक हमारा चिकन गलता है। तो इतने में मैं आपको बताता हूँ कि हमने इससे आगे क्या करना है। अब मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और यहाँ पे मेरे पास 700 ग्राम टमाटर हैं और उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। इसको मैं इस फ्राई पैन में डाल दूंगा। अब इन टमाटरों को मैंने थोड़ी देर पका लेना है, लेकिन अभी हमने इसमें घी शामिल करना है। घी कब शामिल करना है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। टमाटरों के पेस्ट को मैंने 3 मिनट पका लिया है। इसमें जो पानी था वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देसी घी मैंने रख लिया था, ये जितना भी देसी घी है मैं इसमें शामिल कर दूंगा। तो ये देसी घी हम इसमें डाल देंगे। इसमें मैंने तकरीबन आधा चम्मच देसी घी शामिल किया है। अब हमने इस टमाटरों के पेस्ट की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। इतनी देर हम इसकी भुनाई करेंगे कि इसमें जो थोड़ा सा पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा और जो घी है ये टमाटरों के पेस्ट से निकल के अलग हो जाएगा, यानी टमाटरों के पेस्ट के ऊपर आ जाएगा। ये देखें, टमाटरों के पेस्ट की भुनाई अच्छे तरीके से हो गई है। जब इस तरह से टमाटरों की पेस्ट की भुनाई होगी तो हमने बस इतनी ही इसकी भुनाई करनी है। चिकन हमारा गल चुका है। चिकन को गलने में टोटल 45 मिनट लगे हैं। आपके पास अगर टाइम कम है तो आप इसको प्रेशर कुकर में 15 मिनट में गला सकते हैं। ये देखें, चिकन में मैंने जो पानी डाला था वो भी खुश्क हो चुका है और यहाँ पे मैंने जो टमाटरों के पेस्ट की भुनाई की थी देसी घी डाल के, अब ये इसमें मैं शामिल कर दूंगा।
यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें काटी हैं और हरी मिर्चें देखें इस तरह से तिरछी तिरछी काटी है। ये हरी मिर्चें इसमें डाल दूंगा, थोड़ी सी बचा लूंगा। और यहाँ पे मेरे पास अदरक है, इसको मैंने लंबा लंबा काटा है, ये भी डाल दूंगा और थोड़ा सा अदरक मैं बचा लूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, ये दोनों इसमें शामिल कर देंगे। और धनिया काट के रखा है, ये भी इसमें डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालना है, सिर्फ ज़रा सा पानी शामिल करना है। और इसकी थोड़ी सी हमने भुनाई करनी है, ज़्यादा भुनाई नहीं करेंगे, सिर्फ 1 मिनट हमने इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि हमने पहले ही टमाटरों के पेस्ट की भुनाई की थी, पहले ही चिकन की भुनाई की थी। तो इस वक्त हमने सिर्फ 1 मिनट भुनाई करनी है। ये देखें जी, माशाल्लाह देसी चिकन देसी घी में बड़ा मज़ेदार और बड़ा शानदार बनता है। ये देसी चिकन और देसी घी में इसकी क्या ही बात है, इसकी अलग ही पहचान है। ये देखें जी, माशाल्लाह देसी मुर्ग देसी घी में कितना मज़ेदार और कितना शानदार बन के तैयार हुआ है। बड़ी मज़ेदार और टेस्टफुल ये रेसिपी बनती है। अपने भाई के कहने पे इस तरह से एक दफ़ा बना के ज़रूर ट्राई करें, तो आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।